विंड्स। आज हम बच्चों विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर 8 के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर के हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्रेसिबल, विच कैन बी रिड्यूस्ड इन इट्स वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी अगर प्रेशर अप्लाई करके हम इसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं तो वो कंप्रेसिबल होता है। थंडर स्टॉर्म, अगर रैपिड फॉल ऑफ वाटर along with rising warm air producing sound, lightning, heavy rain and strong wind, जो बहुत तेज़ी से पानी गिरता है और वार्म एयर भी ऊपर की ओर उड़ता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइटनिंग होती है, हैवी रेन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है, तो इसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। साइक्लोन किसे कहते हैं? एक स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम होता है और बहुत स्पीड में विंड जो है रिवॉल्व करता है, तो उसको साइक्लोन कहते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? एक बहुत ही वायोलेंट ट्विस्टिंग फनल जो विंड का होता है उसको टॉर्नेडो कहते हैं। साइक्लोन अलर्ट, अनाउंसमेंट्स जो 48 आवर्स बिफोर द एक्सपेक्टेड बिगनिंग ऑफ द एडवर्स वेदर ड्यू टू साइक्लोन। और साइक्लोन वार्निंग जो 24 घंटा पहले किया जाता है साइक्लोन के आने से पहले, उसको साइक्लोन वार्निंग कहते हैं। और जो 48 आवर्स पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है एडवर्स वेदर के कारण, तो उसको साइक्लोन अलर्ट कहते हैं। एयर तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। एयर हमारे चारों तरफ है, हम एयर को देख नहीं सकते, केवल उसको फील कर सकते हैं। तो ये जो अर्थ चारों तरफ से एयर से ढका हुआ है इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेयर, और मूविंग एयर को विंड कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो चारों तरफ एयर से ढका हुआ है और 90 ये अर्थ के सरफेस से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर तक है और लगभग 99% एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो केवल 40 किलोमीटर तक है अर्थ के सरफेस से। मेन लेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का है वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, तो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक एयर ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, जिसमें 78.1% नाइट्रोजन होता है, 20.9% ऑक्सीजन होता है और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होता है। तो थिकनेस एटमॉस्फेयर का चेंज होता है 8 किलोमीटर से और पोल्स तक अबाउट 16 किलोमीटर इक्वेटर के पास। तो क्लाउड, रेन, स्नो ये ट्रोपोस्फेयर में देखा जा सकता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? लेयर जो एटमॉस्फेयर का 50 किलोमीटर हाइट तक है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ही थोड़ा वाटर वेपर होता है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है इसी रीजन से होकर के, और ये इसकी हाइट जो है लगभग 25 किलोमीटर होती है। ओजोन लेयर लाई करता है इसी जोन में। ओजोन लेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि अर्थ पर है उनको प्रोटेक्ट करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के सरफेस पर आएगा और तब हम सबों को स्किन कैंसर होने का डर रहेगा। अब मेसोस्फेयर क्या होता है?
मेसोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है और मेसोस्फीयर में एयर बहुत ही थिन होता है। टेम्परेचर वहाँ पर -85 डिग्री सेल्सियस होता है। अब थर्मोस्फीयर के बारे में जानते हैं। थर्मोस्फीयर जो है वो मेसोस्फीयर के ऊपर से शुरू होता है और यहाँ पर टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के हिसाब से इंक्रीज होता है। अब आपको जानना है कि एयर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर जो एग्जर्ट होता है एयर के द्वारा किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट का वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे प्रेस हो सकता है बाय प्रेशर इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर। जो वेट जो एयर का है जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है यूनिट एरिया में, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर आपको जानना है कि एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर, तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक फनेल, रबर शीट, पीस ऑफ रबर ट्यूब ये ले लें और फनेल को लेकर उसको थिन रबर के पीस से टाई कर दें, बांध दें उसके मुंह पर, और स्टेम जो फनेल का है उसको किसी रबर ट्यूब से कनेक्ट कर दें। ओपन एंड जो रबर ट्यूब का होगा वो एटमॉस्फेयर में ओपन होना चाहिए और रबर शीट फ्लैट होना चाहिए। अब सक करें एयर को आउट फ्रॉम द फनेल, तो आप देखेंगे कि रबर शीट जो है फनेल से डिप्रेस हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। ड्रिंकिंग थ्रू अ हॉलो स्ट्रॉ, ये जो है ये एग्जाम्पल है एक तरह का कि एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर को। जो ड्रिंकिंग होता है लिक्विड का विद द हेल्प ऑफ हॉलो स्ट्रॉ, वो प्रेशर एग्जर्ट जो होता है एयर का उसी पर बेस्ड है। जब हम सक करते हैं हॉलो स्ट्रॉ से तो लिक्विड ऊपर की ओर राइज करता है, बढ़ता है, स्ट्रॉ में आता है, और जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्ट्रॉ, इसी के कारण लिक्विड उसमें राइज किया और तब हम उसको सक करते हैं तो हमारे मुंह में आता है। तो ये प्रेशर जो एयर एग्जर्ट किया उसी के कारण ऐसा हो पाया। फिलिंग एयर इनटू साइकिल, आप जो साइकिल में हवा भरते हैं या स्कूटर के टायर में या कार के ट्यूब में जो एयर हम भरते हैं, ये भी एयर प्रेशर के कारण ही होता है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन कि जितने भी ट्यूब्स ऑटोमोबाइल्स में होते हैं उनमें सर्टेन प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर जो एयर का है इनसाइड द ट्यूब डिपेंड करता है कि उस पर टोटल लोड जो है कितना है। एयर इनसाइड द ट्यूब वो प्रेशर एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द लोड और उसको सपोर्ट करता है। एयर प्रेशर का कारण क्या है? अर्थ कंप्लीटली एयर से सराउंडेड है, तो ग्रेविटी जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर को और बाकी एटमॉस्फेरिक गैसेस को नीचे की ओर, ग्राउंड की ओर खींचता है ग्रेविटी, और अपर लेयर जो एटमॉस्फेयर का है वो रेस्ट करता है लोअर लेयर पे। तो इस प्रकार प्रेशर एग्जर्ट होता है अर्थ के सरफेस पे और एयर रीडल आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो लोएस्ट लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होता है और इस वजह से वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है डेंसिटी और प्रेशर दोनों डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर इम्पोर्टेंट होता है कई कारणों की वजह से। एक तो ये विंड क्रिएट करता है, दूसरा ये वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। एयर मूवमेंट के कारण डिफरेंस प्रेशर में क्रिएट होता है जिसके कारण क्लाउडी या क्लियर स्काई होता है तो ब्रिंग्स रेन या फाइन वेदर होता है।
चेंजेस जो एयर प्रेशर में होता है, इससे हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। अब हाई स्पीड विंड जो है वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर को घटा देता है। टू सी द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड एंड द प्रेशर परफॉर्म द एक्टिविटी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई स्पीड विंड जो है लो प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसको जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी ये करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर जो है, एक कागज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर जो है चौड़ा ले लेते हैं बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। अब ब्लो करें पेपर स्ट्रिप पे, आप देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप जो है लिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर, और अदर एंड जो पेपर स्ट्रिप का है वो नीचे की ओर। तो पेपर स्ट्रिप जो है क्यों लिफ्ट हो रहा है या नीचे की ओर जा रहा है? ये प्रेशर के कारण हो रहा है। When you blow over the paper strip, प्रेशर जो है पेपर के ऊपर जो है कम हो गया। हायर प्रेशर अंडर द पेपर स्ट्रिप वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इसी के कारण लिफ्टिंग हो रही है पेपर स्ट्रिप की। अब मूवमेंट ऑफ एयर, ब्लोइंग या मूविंग एयर जो है उसको विंड कहते हैं। स्पीड जो विंड का है वो वैरी करता है 5 to 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड और डायरेक्शन जो विंड का है वो कई फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा इफेक्ट होता है। एक तो लोकेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ, तीसरा लोकल कंडीशन, और चौथा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो एयर जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। गैसेस जो है लिक्विड से और सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड होता है। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे मिक्स होते हैं एयर में। तो जब एयर को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। आपने देखा होगा कि चपाती जो है इन्फ्लेट अप हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं। तो एयर स्टीम मिक्सचर जो वार्म चपाती के अंदर है वो एक्सपेंड हो रहा है और इसी कारण से चपाती राइज कर रहा है। कई बार एयर स्टीम मिक्सचर जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि चपाती ब्रस्ट करता है। वार्म एयर लाइटर होता है कोल्ड एयर से। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि धुआं जो है चिमनी से आ रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वार्म एयर जो है कोल्ड एयर से लाइटर होता है। कोल्ड एयर नीचे की ओर जाता है और वार्म एयर ऊपर की ओर जाता है। डेंसिटी, आपने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा कि एयर को एक्सपेंड करते हैं। एयर एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग, और एक्सपेंशन के कारण ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। परिणाम ये होता है कि इसका डेंसिटी कम हो जाता है और ये हल्का हो जाता है। वार्म एयर जो है वो लाइटर देन कोल्ड एयर होता है। इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर मीन्स डिफरेंस जो एयर प्रेशर में होता है उसके कारण क्रिएट होता है। वार्म एयर तो लाइटर होता है और कोल्ड एयर हैवियर होता है। तो वो रीजन जहाँ से एयर राइज करता है वहाँ पर लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है, और जैसे लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है तो वहाँ पर जो ठंडी हवाएं आती है उस जगह को भरने के लिए आती है। तो इस प्रकार मूवमेंट होता है एयर का, और उसी को हम कहते हैं विंड। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का जो मूवमेंट होता है उसे ही हम विंड कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एयर राइज करता है तो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, उससे क्लाउड बनता है। और सिंकिंग एयर जनरली कंडेंस मीन्स कि दैट कंडेंसेशन कैनॉट टेक प्लेस। लो प्रेशर जो है क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से
एसोसिएटेड होता है। हाई प्रेशर एसोसिएटेड होता है विद क्लियर और सनी स्काई से।